हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड कक्षा 7 अध्याय 12 सरल समीकरण प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा बुआ। तो देखिए बुआ, ये जो है वो प्रश्न क्या कहता है, ये जो है वो हमें प्रश्न कहता है निम्नलिखित समीकरण को जो है वो हल करना है, इसको हल करना है। ठीक है, तो चलिए हल दे दीजिए। और जो है वो ये समीकरण ए बराबर दिया हुआ है x-5 बराबर ये 7 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए बुआ, ये जो है वो यानी कि हम क्या करते हैं, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो x वाला जितने भी जो है वो पद है, तो x वाला को एक साइड कर लीजिए और जिसमें x नहीं लगा है उसको एक साइड कर दीजिए। तो ये जो है वो हमारा इसमें x नहीं लगा है तो इसको इस साइड भेज देंगे। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में रहेगा तो प्लस में होगा, प्लस में रहेगा तो माइनस में। तो ये जो है वो x बराबर ये 7 -5 इधर आएगा तो ये +5 हो जाएगा। ये जो है वो x बराबर कितने हो जाएगा, 7 5 12। इसीलिए x बराबर जो है वह 12 इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर में जो है वह y जोड़ ये 3 बराबर 10 दिया हुआ है। +3 इधर है, इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये जो है वह y बराबर कितना हो जाएगा, 10 - 3। इसीलिए y बराबर 10 में से 3 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। 7 इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वह सी बी नंबर था। अब देखिए सी नंबर 3x - 4 बराबर 11 दिया हुआ है। अब देखिए -4 को इधर भेज देंगे तो +4 हो जाएगा। तो 3x बराबर ये 11 जोड़ 4। अब देखिए बुआ, ये 3x बराबर 11 में 4 जोड़ देंगे तो ये 15 हो जाएगा। देखिए बुआ, इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर ये 15/3, 3 × 5 = 15, 5 दाम कट जाएगा। तो इसीलिए x बराबर ये 5 इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सी नंबर था। अब देखिए डी नंबर 11 - ये 7m बराबर ये 2m - 16। देखिए वो इसमें जो है वो m वाला है, वो बिना m वाला है। तो m वाला को एक साइड कर लेंगे, बिना m वाला को एक साइड कर लेंगे। ये जो है वो हमारा -7m हो जाएगा, प्लस इधर 2m इधर आएगा तो -2m हो जाएगा बराबर ये -16 प्लस 11 इधर आएगा तो -11 होगा। अब देखिए वो इस -7 और -2 तो -9m हो जाएगा बराबर। ये देखिए वो ये माइनस में ये भी जुड़ जाएगा तो ये 7 1 1 2 -27 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस हम काट सकते हैं। ये जो है वो 9 गुना में है तो इधर m बराबर क्या हो जाएगा, 27 बटा ये 9, 9 तिया 27। ये जो है वो 3 आएगा। तो देयरफॉर ये m बराबर ये 3 इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो डी नंबर था। अब देखिए इनका ई नंबर। ई नंबर में जो है वो 11p/4 बराबर जो है वह 22 दिया हुआ है। तो इसको हम 22/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए कोना कोनी गुना हम करते हैं इस केस में। तो ये जो है वो इससे ये इससे गुना हो जाएगा। 11p को 1 से गुना करेंगे तो 11p, 22 को 4 से गुना करेंगे तो 22 चौके 88। यहाँ से जो है वो हम p का मान निकाल लेंगे तो 88। 11 गुना में तो इधर आएगा तो भाग में, 11 × 8 = 88। इसीलिए p बराबर जो है वह 8 इनका जो है वह आंसर हो जाएगा। p बराबर 8 जो है वो इनका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए इनका जो है वो एफ नंबर क्वेश्चन। एफ नंबर में ये 3 × ये x-2 बराबर ये 33 दिया हुआ है। अब देखिए 3 को x से गुना करेंगे तो ये 3x और माइनस 3 दूनी के 6। ये जो है वो यहाँ पे कुछ नहीं, चिन्ह का मतलब हो गया गुना। तो ये जो है वो हम अंदर गुना कर देंगे तो ये जो है वो इतना हो गया बराबर ये 33। अब देखिए वो है 3x -6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, 33 + 6। अब देखिए यहाँ पे ये जो है वो 3x बराबर 33 और 6 39। ये जो है वो x का मान हम निकालेंगे तो 39/3, ये 1 और 3। तो देयरफॉर ये x बराबर कितने हो जाएगा, 13। x का मान कितने आएगा, 13। 13 इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। चलिए अब देखिए वो इसका जो है वो चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित को जो है वो सरल करके हल कीजिए। इसको जो है वो सरल करके हल करना है। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो इनको हल करते हैं। हल दे दीजिए और फिर जाके इसको हल करिए। ए नंबर में दिया हुआ है 4p या माइनस ये 2 × ये p जोड़ 7 बराबर ये 2 दिया हुआ है। ठीक है बुआ, ये इतना दिया हुआ है। तो अब देखिए
ये जो है वो हमारा 4p या माइनस 2 को पी से गुना करेंगे तो ये 2p प्लस माइनस माइनस 2 सत्ते 14, 7 दूनी 14 बराबर ये 2। देखिए वो 4p में से पी जाएगा तो ये जो है वो 2p माइनस ये जो है वो 14 इधर जाएगा तो प्लस 14, यानी कि 2 प्लस 14 हो जाएगा। अब देखिए बुआ ये 2p बराबर 14 2 16, ये जो है वो p इधर गुना में 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो p बराबर ये 16/2, इसीलिए p बराबर ये कट जाएगा 8 दाम में, तो 8 इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर था। अब बी नंबर में देखिए ये 12 माइनस ये 3 इंटू जो है वो y माइनस 2 बराबर ये 3 जोड़ ये 5 इंटू 2 माइनस ये y दिया हुआ है। आप कहेंगे सर इतने बड़का दिया हुआ, बिल्कुल आसान है बुआ। देखिए ये जो है वो 12 माइनस 3 को y से गुना करेंगे तो 3y माइनस माइनस प्लस 3 दूनी के 6, 3 से हम अंदर में गुना कर दिए हैं बराबर ये 3 जोड़ 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 प्लस माइनस माइनस 5 को y से गुना करेंगे तो ये 5y हो जाएगा। अब देखिए वो माइनस 3y 12 6 18 होता है बराबर 10 3 13 और माइनस ये 5y, y वाला को इस साइड भेज लेंगे और बिना y वाला को उस साइड भेज देंगे, तो माइनस 3y माइनस वाला इधर आएगा तो ये प्लस 5y हो जाएगा बराबर ये 13 प्लस 18 इधर आएगा तो माइनस 18, ये जो है वो माइनस 3 और प्लस 5, तो ये जो है वो 2y हो जाएगा बराबर 13 में से 18 घटाएंगे तो ये जो है वो कितना हो जाएगा 13 14 15 16 17 18, ये हमारा -5 हो जाएगा। अब हम यहाँ से y का मान निकालेंगे, ये जो है वो ये इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा तो -5/2, इसीलिए y बराबर जो है वह -5/2 इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ, इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। देखिए हम क्या किए 3 को y से गुना कर दिया माइनस माइनस प्लस 3 दूनी के 6, इधर किए हैं 10 और माइनस ये 5y, ये जो है वो -3y 12 6 18, ये जो है वो 10 3 13 माइनस ये 5y, y वाला को एक साइड कर लिए तो -3y माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये वाला इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और -3 और +5 तो ये प्लस 2y हो जाएगा, 13 में से 18 हो जाएगा तो -5, y बराबर -5/2 इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका जो है वो बच गया है सी और डी नंबर क्वेश्चन, तो इसको जो है वो हम दूसरा पेज में सॉल्व करते हैं, तो आप लोग जो है वो अच्छा से जो है वो देखिएगा। तो हम जो है वो दूसरा पेज जो है वो एक सेकंड ध्यान दीजिए वो, इसका जो है वो सी नंबर प्रश्न, ये जो है वो x माइनस ये 5 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस एक्स, ये दिया हुआ है। अब देखिए हम जो है वो x पहले 5 को जो है ना ये अंदर में दोनों साथ में गुना कर लेंगे, तो माइनस ये 5x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 बराबर 5 दूनी के 10 माइनस ये 5x। अब देखिए वो x माइनस 5x तो यानी कि -4x और जोड़ ये 5 बराबर ये जो है वो 10 माइनस ये 5x, -5x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये जो है वो -4x इधर भेज देंगे तो ये प्लस 5x बराबर ये जो है वो 10 हमारा हो जाएगा, प्लस 5 इधर आएगा तो -5। अब देखिए वो 5x में से 4x इसको जो है वो दोनों को जोड़ देंगे तो ये बचेगा x, 10 में से 5 जाएगा तो 5, इसीलिए x बराबर जो है वो 5 हो जाएगा, तो 5 इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 इनका जो है वो क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो 5 इनका जो है वो क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। आप इनको जो है चेक भी कर सकते हैं, तो देखिए इनको हम जो है ना जांच करने का तरीका भी बता देते हैं। देखिए ये जो है वो LHS में कितना दिया हुआ है, ये x माइनस ये 5 इंटू एक्स माइनस 1 दिया हुआ है, तो x का मान रखेंगे तो 5 माइनस 5 इंटू ये 5 माइनस 1, ये जो है वो 5 माइनस ये जो है वो 5 गुना 5 में से एक जगह 4, ये जो है वो 5 माइनस 5 चौक 20, ये जो है वो माइनस कितने हो जाएगा 15, -15 आया हुआ। इधर अब जो है वो हम RHS में जो है वो हम x का मान रखेंगे, ये जो है वो 5 इंटू 2 माइनस एक्स है, ये जो है वो 5 इंटू 2 माइनस एक्स का मान 5 दिया हुआ है, ये जो है वो 5 2 में से 5 जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो 5 दिया माइनस के 15, देखिए -15 -15 दोनों आ गया तो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है,
अब देखिए इनका जो है वो डी नंबर क्वेश्चन है x माइनस 1 बट्टा ये 4 बराबर ये 2x माइनस 1 दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको हम जो है वो बट्टा में 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब इनको हम क्रॉस गुना कर देंगे, इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, इसको इससे क्रॉस गुना करेंगे तो 1 इंटू ये जो है वो x माइनस 1 इज इक्वल टू ये 4 इंटू ये 2x माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए एक को x से गुना करेंगे तो ये x माइनस एक को x से गुना करेंगे तो 1 बराबर 4 दूनी की ये 8x माइनस 4 एकन 4। ठीक है, अब देखिए ये प्लस वाला इधर भेज देंगे तो ये जो है वो x माइनस ये 8x बराबर ये जो है वो माइनस के 4 माइनस 1 इधर आएगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा। 8 में से प्लस 1 है और माइनस 8 है तो माइनस 7x बराबर, इसको हम घटा देंगे तो ये हमारा माइनस 3 हो जाएगा। तो ये कैंसिल, इसीलिए x बराबर ये 3/7 आया हुआ है। 3/7 ही इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से जो है वो बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए हुआ 3 और 4 नंबर प्रश्न को जो है वो आपको बहुत ही अच्छा तरीका से समझा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। इसके जो है वो नेक्स्ट जो है वो ये जो है वो 5 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।